बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में 700 के करीब जो डिफरेंट वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसमें बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस 15 तक की जॉब्स हैं, जिनमें नैब का से ड्राइवर, यूडीसी यानी अपर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क, हेड क्लर्क, सब इंजीनियर और मल्टीपल ट्रेड्स की वैकेंसी शामिल हैं। उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एमईएस पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये प्योरली सिविल जॉब्स हैं और परमानेंट जॉब्स होती हैं, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐड दिखाता हूँ। असिस्टेंट, इसकी 10 वैकेंसीज़ हैं। इसमें एज लिमिट 18 से 33 ईयर है, और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएट है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऊपर बीपीएस आपको शो होगा, यानी किस स्केल की जॉब है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, कोटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और एज लिमिट क्या है, और क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है। सिमिलरली उसके नीचे हेड क्लर्क की 3 वैकेंसीज़ हैं। और फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेनोटाइपिस्ट की 16 वैकेंसी हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट यानी एफए रिक्वायर्ड है, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 80 टू 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट एंड, और कंप्यूटर से वाकफियत होना लाजमी है। तो असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी 1 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी 5 वैकेंसी हैं। सब इंजीनियर बिल्डिंग एंड रोड्स ग्रेड 2 बीपीएस 11 की जॉब है, और इसकी 88 वैकेंसीज हैं। कोटा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। पाकिस्तान भर से लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए 3 साल डिप्लोमा रिक्वायर्ड है सिविल में। और इससे नीचे आए हम तो सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 बीपीएस 11 की 34 वैकेंसीज हैं। इसके लिए 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद सब इंजीनियर मैकेनिकल ग्रेड 2, इसकी 23 वैकेंसीज़ हैं, और इसके लिए भी 3 साल डिप्लोमा मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क, जिसको यूडीसी भी कहते हैं, इसकी 45 वैकेंसीज़ हैं। कोटा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। ओपन मेरिट की 4, पंजाब की 19, और एज लिमिट 18 से 30 साल है। याद रहे कि 5 साल एज रिलैक्सेशन शामिल करके 35 ईयर एज लिमिट मैक्सिमम है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन सिंपल इंटरमीडिएट यानी एफए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन, सीनियर कैड डिज़ाइनर ड्राफ्टमैन क्लास है, इसकी 26 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैट्रिक के बाद एसोसिएट इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और ऑटो कैड 3D मैक्स वगैरह में आपकी महारत होना लाजमी है। उसके बाद जूनियर सुपरवाइज़र फर्नीचर एंड स्टोर, इसकी 4 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें सिंपल एफ एस सी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लार्क, इसकी 113 वैकेंसीज़ हैं। बीपीएस 9 की जॉब है, और सिंपली मैट्रिक रिक्वायर्ड है। तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, या आप किसी को जानते हैं जो कि ये क्वालिफ़िकेशन रखता है, तो उसको ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई कराएं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो फ़ी कितनी है और मज़ीद डिटेल जो है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ड्राफ्टमैन कैड ऑपरेटर की 6 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर ड्राफ्टमैन जूनियर कैड डिज़ाइनर, इसकी 48 वैकेंसीज़ हैं। ये बीपीएस 7 की जॉब है, और इसमें आपका मैट्रिक के बाद 2 साल सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप में होना, किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से क्वालिफाइड होना लाजमी है। तो उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर, इसकी सिंपल 1 वैकेंसी है। स्टोरमैन, इसकी 19 वैकेंसीज़ हैं। बीपीएस 7 की जॉब है, और इसमें सिंपली मैट्रिक रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन, और नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन यानी कंप्यूटर से वाकफियत आपकी होना लाजमी है। तो उसके बाद कॉपियर ऑपरेटर, इसकी 6 वैकेंसीज़ हैं। बीपीएस 5 की जॉब है। ड्राफ्टमैन क्लास सी, इसकी 12 वैकेंसी है। इसकी बीपीएस जो है इसका स्केल है वो 5 है, और इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है। उसके बाद सिविल ड्राइवर एमटी ड्राइवर की 70 वैकेंसीज़ हैं। बीपीएस 4 की जॉब है, और सिंपली प्राइमरी पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, और ट्रैफिक कानून से आपकी जो वाबस्तगी है वो लाजमी है। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, इसकी 1 वैकेंसी है। बीपीएस 4 की जॉब है, और मैट्रिक के बाद 1 साल सिविल लैब में डिप्लोमा होना आपका लाजमी है।
और उसके बाद असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर, इसकी भी एक वैकेंसी है, BPS 3 की जॉब्स है। बुक बाइंडर, इसकी भी सिंपल एक वैकेंसी है, BPS 2 की जॉब है। कासिद, इसकी एक वैकेंसी है, BPS 2 की जॉब है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और उसके बाद नैब कासिद, इसकी टोटल 125 पोस्ट हैं, BPS 1 की जॉब है और इसके लिए सिंपल प्राइमरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद माली, ये 6 जॉब्स हैं, इसकी BPS 1 की जॉब है। और चौकीदार, इसकी 25 जॉब्स हैं, BPS 1 की जॉब है। सैनिटरी वर्कर, खाकरोब स्वीपर, इसकी 17 वैकेंसीज़ हैं। और अनस्किल्ड लेबर, इसकी एक वैकेंसी है और प्राइमरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो ये तो थी कि जॉब्स की डिटेल की कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। आप ऑनलाइन सबसे पहले अप्लाई करेंगे www.mes.gov.pk। तो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे jobs.mes.gov.pk, तो यहाँ पे आप देखें तो नीचे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्ट, तो स्टार्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपना CNAC एंटर करें। मैं एक फ़र्ज़ी CNAC एंटर करूँगा, आप अपना ओरिजिनल CNAC एंटर करें। 224455 फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये एक फ़र्ज़ी CNAC मैंने एंटर किया है। डोमिसाइल मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ, आप जिस भी सूबे के हैं वो डोमिसाइल सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अटक सेलेक्ट करता हूँ। आप अपनी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करें। जेंडर मेल या फीमेल, मेल। रिलीजन मुस्लिम। डिसेबल नो। और वेरिफिकेशन कोड जो ये यहाँ शो कर रहा है वो यहाँ पे एंटर करें, QR8T6। नेक्स्ट पे क्लिक करें और पोस्ट अप्लाइड फॉर, प्लीज़ सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड। जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं जूनियर सब इंजीनियर मैकेनिकल ग्रेड 2 इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करें और लेट्स सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ वो मार्च 15 है, 15 मार्च 1995, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। फादर हस्बैंड डाइड ड्यूरिंग सर्विस, अगर यस है तो यस वरना नो। और आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो यस वरना नो करें। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अपलोड पिक्चर पासपोर्ट साइज़, यहाँ पे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद नेम, अपना कंप्लीट नेम, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली, फादर नेम अली ख़ान, और प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस जो भी आपका घर का पता है वो यहाँ पे मुकम्मल एंटर करें। उसके बाद सेल नंबर 1 मोबाइल नंबर एंटर करें यहाँ पे। सेल नंबर 2 दूसरा मोबाइल नंबर। एग्जामिनेशन सेंटर, जिस भी सेंटर पे आप अपीयर होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरावाला पे अपीयर होना चाहते हैं तो आप गुजरावाला सेलेक्ट करें। जो भी आपको घर के करीब पड़ता है टेस्ट सेंटर वो आप सेलेक्ट करें। तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। तमाम फील्ड फिल करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने फ़ीस जमा करानी है अस्करी बैंक, सिल्क बैंक या UBL ओमनिंग की किसी भी ब्रांच में। BPS 3 से लेके BPS 10 तक जो फ़ीस है वो 400 रुपीज़ है। और BPS 10 से BPS 15 तक, सॉरी BPS 11 से BPS 15 तक फ़ीस 500 रुपीज़ है। तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट भी जिसको कहते हैं, और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, वो इन सेंटर में किसी भी सेंटर पे होगा। पेशावर, रावलपिंडी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, खारियाँ, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, भावलपुर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पनवाकिला और कोयटा में जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। और ड्राइवर का और BPS 1 और 2 की जो पोस्ट हैं उनका जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी रिटन टेस्ट नहीं होगा। और जो बाकी पोस्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो उनमें से इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट से रिलेटेड MCQs होंगे। और पेपर चेकिंग, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR मशीन जो होती है उसके थ्रू होगी। और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और तमाम पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और BPS 1 और 2 के लिए फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड हैं, यानी इनको फ़ीस जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 25 फरवरी 2022 है। और अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट यानी
रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपको 3 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स और तमाम जो तालीमी असनाद हैं इनकी अटेस्टेड फ़ोटो कापी और शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कापी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो उसकी कापी अपने हमरा लानी होगी। तो ये सारा प्रोसेस था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्यूरी है, ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट में मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे सब्सक्राइब्ड। अल्लाह हाफिज़।